एक चीज़ ये भी आती है इस वक्त फवाद चौधरी साहब कि हम पाकिस्तान की आवाम की पल्स को अगर देखें तो पाकिस्तान की आवाम की पल्स जहाँ पे अगर लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात होती है, किसके पास मेजॉरिटी है या किसके पास स्ट्रीट पावर है, लेकिन साथ साथ आवाम मुतासिर हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि इल्ज़ाम ये भी आ रहा है कि जब भी कोई बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान में कुछ तरक्की के मराइल तय करने के लिए इन्वेस्टमेंट आ रही होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई हड़ताल, एहतजाज और कॉल याद आ जाती है और इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाता है। तो ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ डिक्लेयर किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि अवाम की पल्स तो 8 फरवरी को सामने आ चुकी है। हम्म। अवाम किधर खड़े हैं ये भी सबको पता है। ये तो अवाम को दबाने के लिए लोग जो हैं वो ये इस तरह के बहाने बनाते हैं ना। अदरवाइज बेलारूस के सदर की क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए, उनके दौरे की क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए। वो खुद भी डिक्टेटर है। और अभी तक आप गौर ये इस बात के ऊपर गौर करें कि अभी तक एक भी डेमोक्रेटिक मुल्क ने शहबाज शरीफ को फोन तक नहीं किया। यानी हम्म। यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क ने, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने मुबारकबाद भेजी है, उन्होंने आगे से उनको जवाब तक नहीं दिया। ट्रंप जो है वो पहले दिन इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने पहले दिन नरेंद्र मोदी से बात की है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल हैसियत तो इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दी है। और ये तो मुझे इतना दुख है इस बात का कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है इट्स टेरिबल। और कोई हमारी ना इस्लामी दुनिया में ना दुनिया में हमारी कोई रह गया। और ये हर एक को पता है कि ये फ्रॉडिये इलेक्शन के नतीजे में जो है वो वज़ीर आज़म और सदर बने हुए हैं। और पाकिस्तान का निज़ाम कितना हॉस्टाइल हॉस्टेज है, अवाम इसमें शामिल नहीं है। सो एवरीवन नोज, अब सोशल मीडिया, एम्बेसीज, ये सब इतनी ज़्यादा है कि इनमें कोई आपकी नहीं रहेगी। और ये क्या बेलारूस का सदर आ गया लेकिन दूसरी एससीओ तरफ। कॉन्फ्रेंस तो एक अहम थी जिसमें रशिया का भी सबसे बड़ा डेलीगेशन, उनके वजीर आजम, उसके अलावा दीगर ममालिक के लोग सरबराहान मौजूद थे। उस पर भी यही सूरत हाल हमने देखी थी। तो उसको तो आप माइनस नहीं कर सकते, उसकी इंपॉर्टेंस है। तो पाकिस्तान में सूरत हाल बदलने की जरूरत है ना। पाकिस्तान में तो वो ना भी हो, ये तो ऐसे ही 2 इवेंट आपने गिनवाए ना। इसके अलावा भी सिचुएशन ऐसी ही है। हम्म। मतलब आप देखिए ना, 9 मई के बाद से लेके अब तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कब कोई चैन या सुकून आया है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि 2 साल से पाकिस्तान को लाठी और गोली पे चलाने की जो कोशिश हो रही है, उसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर के ऊपर शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और उसकी एक ही बुनियादी वजह है कि आप इमरान खान को, जो पॉलिटिकल एंटिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर है, उसकी हैसियत को रिकग्नाइज नहीं कर रहे। आप इमरान खान की हैसियत को रिकग्नाइज करेंगे तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। वरना ये तो देखिए ना, ये अभी कल है, फिर परसों है, फिर हो सकता है दरमियान में लल आ जाए, फिर 15 दिन बाद आ जाएगा। तो ये तो एक मुस्तकिल है, ये रहना है जब तक आप इसका हल नहीं करेंगे। इस वक्त हम एहतजाज को अगर देखें तो इस्लामाबाद तो बिल्कुल सुनसान और वीरान नज़र आता है। डी चौक भी बिल्कुल खाली है। उसके अलावा फैज़ाबाद, बरी रोड और जहाँ की भी बात की जाए, रिपोर्ट जो आती है कि वहाँ तक अभी तक एहतजाज का दूर दूर तक नाम नहीं है। लेकिन एहतजाज की क़यादत पर ही लड़ाई की बातें आ गई कि जिसमें बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर आपस में लड़ पड़े। तो क्या देखते हैं आपके इस वक्त जो क़यादत है, कॉल तो अगर बानी की तरफ से दी गई थी, वर्कर अगर तैयार हैं, तो क़यादत का क्या किरदार नज़र आ रहा है आपको? आसिम, सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान का जो कद है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक आदमी जेल में है हम्म। और जेल से उन्होंने कॉल दी है और पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल है। ये सियासी ताकत किसी और लीडर को जो है वो पाकिस्तान में कभी हासिल नहीं हुई। हम्म। और पुरअमन तौर के ऊपर उन्होंने कोई ये नहीं किया। जैसे कराची में कभी था कि अल्ताफ हुसैन कराची बंद करवाते थे, लेकिन वो तो जोर जबरदस्ती, डंडा, बंदूक, कत्ल उस तरह कर देते थे। इमरान खान की सिर्फ एक कॉल के ऊपर, और वो भी जेल से, हम्म। पूरा पाकिस्तान आज स्टैंड स्टिल है। आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई और लीडर ना था और ना है जो इस किस्म का पॉलिटिकल क्लाउट एंजॉय करता है, इस किस्म की पॉलिटिकल उनकी जो लोगों के दिलों में जो उनकी कदर मंजिलत है वो इससे जाहिर होती है। दूसरी बात यह है कि जो तरीके इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है इस बार मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी है। और अभी वो निकले हैं और शायद आज वो ना पहुंचे। अब कल दोबारा, अब 48 घंटे से पूरा पाकिस्तान जो है वो जैम है। और मुझे कोई बता रहा था कि लाहौर में अब तेल भी नहीं मिल रहा। हम्म। तो आप ये देखते हैं कि और कितने दिन ये पाकिस्तान इस तरह से स्टैंड स्टिल रह सकता है। क़यादत वगैरह का पाकिस्तान तरीके इंसाफ में कोई इशू इसलिए नहीं है कि देखिए, पार्टी उस तरह से
तंजीम या वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत इमरान खान की है, और इमरान खान जब कॉल देते हैं तो पूरी पार्टी, पूरा पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा होता है। तो उसको लीड करना ना करना वो इरेलीवेंट है। डेफिनेटली पंजाब में ऑर्गेनाइजेशन अगर बेहतर होती तो यहाँ से ये था कि लोगों को आपको ट्रांसपोर्ट दे सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि फलानी जगह पहुँचना है, फलाना नहीं, वो नहीं हुआ। अदरवाइज लोग तो इमरान खान के लिए निकल गए। हम बात करें एग्जेक्टिव ऑर्डर की, आपने भी इस तरफ इशारा किया, लेकिन डिमांड्स तो आप लोगों की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ की जाती है। यही बात आती है कि इनसे मुज़ाकरात करने ही नहीं है, करने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, तो उनके पास ऐसे क्या इख्तियारात हैं? तो वो बात वही आ जाती है कि जो सारे आज भी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही कि ये NRO मांग रहे हैं, यानी रिहाई का मुतालबा NRO है। तो आप ये समझते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं, लेकिन ऑर्डर उसने ही करने हैं, तो फिर ये मुज़ाकरात किस एंगल से चल रहे हैं आपस में? नहीं, ये जो मोहसिन नकवी हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के हैं आपके ख्याल में, या ये सिविल हुकूमत के हैं? ये तो सिविल हुकूमत के है ना, इस वक्त तो वो वजीर दाखिला है। तो बस फिर मोहसिन नकवी से मुज़ाकरात हुए हैं, बात हो रही है। अच्छा। अगर आप उनको शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर समझते हैं तो आपकी मर्ज़ी।